हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। वेलकम टू विद्यारंभ अकेडमी। हमने अपने पिछले लेक्चरों में बच्चों लोग कितना पढ़ लिया था। हमने फाइटो हार्मोन्स देख लिए। प्लांट में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक मेजर जंग खत्म कर लिया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने एक ओवरव्यू देखा पहले तो चैप्टर का, प्लस फिर हमने देखे फाइटो हार्मोन्स, प्लस हमने क्या देखा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। हमने अगले लेक्चर्स में, या मतलब आप बोल सकते हो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो हमने वो स्टार्ट कर दिया था। उसमें भी हमने क्या पढ़ा, रिसेप्टर्स पढ़े। मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लस उनके नेम्स बताए थे, जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं। ओके, तो हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, हमने देखा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, तो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स में जो भी पढ़ाया, उसमें आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बात क्लियर करी थी क्या, कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के केसेस में किन 2 मेजर सिस्टम की वजह से होता है। फर्स्ट हमारा सिस्टम था नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा सिस्टम था एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, अब हम देख रहे हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो कंट्रोल कर रहा है हमें, उसका मेजर सिस्टम या यूनिट क्या है? क्या है? न्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हमारा नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्या देखने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में क्या है, ये आपके मेजर पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला पार्ट है, जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है? डेंड्राइट। सेकेंड पार्ट है आपका सेल बॉडी, जिसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट्स लाइक अ सेल। आपकी ये जो लॉन्ग बॉडी दिख रही है लेंथ वाइज, वो है आपका एक्सॉन। देन आपके नर्व एंडिंग, जिसमें आपको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। अब आप समझना, ये सारे न्यूरॉन्स ही मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, जिससे आपका सिग्नल या इम्पल्स का कंडक्शन होता है। इसीलिए हमने इसको बोला ये आपका स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चर भी बना रहा है और फंक्शनली भी क्या कर रहा है? कंडक्शन कर रहा है। अब ऐसे ही न्यूरॉन का जो वन एंड से दूसरे एंड पे जो आपका पूरा अरेंजमेंट होगा, वही एक सिग्नल पहुंचाएगा और एक सिग्नल का स्ट्रक्चर बनाएगा। अब हम पढ़ते हैं सिनैप्स। हम सिनैप्स किसको बोलते हैं? फर्स्ट जो न्यूरॉन है उसकी जो नर्व एंडिंग है, और सेकंड वाला जो आपका यहाँ पे एक और सिमिलर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, उसका जो डेंड्राइट होगा वो क्या बनाएगा? सिनैप्स। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, ये आपका क्या है? नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो कि हमने पढ़ा न्यूरॉन। नेक्स्ट इज, अगर हम पढ़ें कि हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसका 2 मेजर टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप समझना, जो आपका मेन सेंट्रल सिस्टम है, जो आपका ब्रेन हुआ और आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो कि आपकी किससे बनता है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। आपका सेकेंड होता है पेरिफेरल, मतलब पेरिफेरल समझ, ये जो आपका ब्रेन हुआ, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड हुई, और इनसे जो एसोसिएटेड नर्व्स हैं, ब्रेन से जो एसोसिएटेड होंगी, उसको हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। और जो आपकी स्पाइनल नर्व्स है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, उससे जो अराइज हो रही होंगी, उसको बोलेंगे हम स्पाइनल नर्व्स। तो क्या बताना है आपको? एक तो हमको पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हमें पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके क्या पार्ट्स हैं? ये कौन सा सिस्टम बना रहा है? आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जैसा नाम है, सेंटर, आपकी बॉडी के जो सेंटर पे प्रेजेंट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए बोला वो क्या बना रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड इज पेरिफेरल। पेरिफेरल का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? जो आपकी नर्व्स है, या फिर आप बोल सकते हो आपकी साइड वेज को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरी। इंग्लिश में पेरिफेरल का वही मतलब होता है, इसीलिए इस सिस्टम का नाम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या आता है? आपका नर्व्स आती हैं, आपकी क्रेनियल नर्व्स जो आपकी ब्रेन से कनेक्टेड है, या ब्रेन से अराइज हो रही होंगी। सेकेंड इज स्पाइनल नर्व्स, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही होंगी। इसको हमें अब डिटेल्स में देखना है, और हमें इसके फंक्शंस क्या है और क्या क्या ये काम करेगा, कैसे कैसे कंट्रोल करेगा और कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प करेगा। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पहले देखा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, प्लस हमने सेकेंड पार्ट क्या देखा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आता क्या क्या है। मतलब हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, उसकी नर्व्स मिलके हमने बोला था नर्वस सिस्टम बना रही थी। बट हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने उसका फिर से डिवीजन पढ़ा। क्या डिवीजन पढ़ा? कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी नर्व्स बनाती है। कौन सी नर्व्स? जो ब्रेन से निकल रही होंगी वो क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल नर्व्स है वो कहाँ से निकल रही होंगी या अराइज हो रही होंगी, बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा?
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एनिमल्स में सेकेंड पार्ट देखा है कि भाई जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प करता है। हमने कितना पढ़ लिया बच्चों? अभी हमने पढ़ा क्या? ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने बात की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिसमें हम बोल रहे क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसने बनाया? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब इन सब चीजों मतलब अपन को ब्रेन पढ़ने से पहले दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या? दो टाइप के एक्शंस होते हैं। कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक होता है आपका वॉलंटरी एक्शंस और दूसरा आप बोल सकते हो इनवॉलंटरी एक्शंस। अब समझना इस चीज को, वॉलंटरी एक्शंस का मतलब क्या है? जो आप अपनी विल पावर से कर सकते हो। लाइक मैं बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये सब क्या है? वॉलंटरी एक्शंस है आपके। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या है आपके? रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ये सब क्या है आपकी? इनवॉलंटरी एक्शन। जो भी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है वो आते हैं आपके इनवॉलंटरी एक्शंस में। जो भी चीजें आपके कंट्रोल में है, लिखना, मूवमेंट करना, सुनना, आपके क्या है? कंट्रोल में है ना, तो वो सारे एक्शंस क्या हैं आपके? वॉलंटरी एक्शन। लाइक आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, टॉकिंग, बोलना, आप बात करते हो, हम एक दूसरे से जब बात करते हैं वो आपके कंट्रोल में है, कब कितना कैसा बोलना है। रीडिंग, दिस इज ऑल्सो आप अपनी विल पावर से कर सकते हो। दूसरा इनवॉलंटरी एक्शंस में आप क्या समझ सकते हो? हार्ट बीट, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। रेस्पिरेशन, हम रेस्पायर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी विल पावर लग रही है क्या? हम बोल रहे हैं तब हम रेस्पायर कर रहे हैं, नहीं ना। ये आपका कैसा एक्शन है? इनवॉलंटरी एक्शन है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको ह्यूमन ब्रेन पढ़ने से पहले क्लियर होंगे। क्या? वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। अभी अपन को देखना है भाई ह्यूमन ब्रेन। अब ब्रेन आप बोल रहे हो, ब्रेन एक स्ट्रक्चर है जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, जिसके 3 पार्ट्स है। मतलब हमारा ब्रेन 3 पार्ट से मिलकर बना है, जिसे हम पहले पार्ट को हम बोलते हैं फोर ब्रेन, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं मिड ब्रेन एंड थर्ड पार्ट इज हाइंड ब्रेन। समझना, हमने बोला ह्यूमन ब्रेन कितने पार्ट से बना हुआ है? 3 पार्ट से। कितना? फर्स्ट क्या है? फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हाइंड ब्रेन। तो ये एक ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें आपको समझना पड़ेगा क्या आपका जो आप फ्रंटल पार्ट देख रहे हो वो आपका क्या है? फोर ब्रेन है। जो आप मिड ब्रेन देखते हो, जो बेसिकली उसका काम क्या है? फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करना। एंड आपका जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे वो है हाइंड ब्रेन, जो कि आपका पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। एंड द लास्ट पार्ट जो आपका हाइंड ब्रेन से फिर आपकी क्या स्टार्ट होती है? स्पाइनल कॉर्ड। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मैंने बताया था, जो आपके सेंटर में प्रेजेंट है, योर ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या बना रहा था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमने पढ़ा ह्यूमन ब्रेन, हमने बेसिक ओवरव्यू ले लिया कि भाई ह्यूमन ब्रेन बना कितने पार्ट से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब ये सारे कैसे कैसे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। यही तीनों पार्ट्स मिलके आपकी वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस एक्शन, जो कि वॉलंटरी भी हो सकते हैं, जो कि इनवॉलंटरी भी हो सकते हैं, और प्लस जो आपका जैसे मिड ब्रेन है, जो क्या कर रहा है? फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को कनेक्शन का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सिग्नल्स भी कनेक्ट कर रहा होगा। और थर्ड आपका मतलब फोर्थ पार्ट बोल सकते हो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा क्या? स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया है। हमने पढ़ लिया है क्या क्या? हमने ब्रेन देख लिया, हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया, अरे ब्रेन कितने पार्ट से बना हुआ है हमने ये देख लिया, हमने वॉलंटरी एक्शंस कितने टाइप के होते हैं? 2, तो वो भी देख लिए कि भाई वॉलंटरी एक्शंस का मतलब क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब क्या है। तो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में एक अपना नर्वस सिस्टम में जो हम बोल रहे थे कि हाँ भाई जो कंट्रोल के लिए एक मेजर सिस्टम है, हमने क्या बोला उसको? नर्वस सिस्टम। तो उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे? हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर आपका बच जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि क्या कर रहा होगा? कोऑर्डिनेशन कर रहा होगा। आई होप आपको आज जितना भी मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ाया है वो क्लियर होगा, और कोई भी आपके डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट